आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 में 1 to 3 जो पार्ट्स लैंग्वेज पार्ट में है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करना है। इसमें कुछ हम काम करें, कुछ आप करें। इस तर्ज पर जो है इसके सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। राइट, इसमें हम ये 3.6 टू का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो मेन पॉइंट की जिक्र हम करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को देखा जाए तो उतराव की तरफ, अप स्ट्रीम को मतलब चढ़ाव की तरफ। जैसे रिवर में वाटर जो करंट फ्लोइंग होती है, तो यदि वाटर करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन में वाटर करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन में यदि बोट रोइंग होता है तो बोट की स्पीड बढ़ जाती है, यानी दोनों की स्पीड उसमें प्लस हो जाता है। राइट, यदि बोट जो है, अब मैं अप स्ट्रीम के बारे में बात करूँ। अप स्ट्रीम का मतलब होता है चढ़ाव। अब चढ़ाव में क्या होता है अप स्ट्रीम में, यानी जो रिवर वाटर की जो फ्लोइंग करंट है उसके अपोजिट में हम बोट को रोइंग करते हैं, तो वहाँ जो है बोट का जो स्पीड हो जाता है वो आपका डिक्रीजिंग हो जाता है। तो हमने ये सीखा है, तो हम अनुभव इसको देख भी सकते हैं, प्रैक्टिकली आप लोग देखा भी होगा। राइट, अब इस तर्ज पर हम इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रितु नाम की लड़की है, 20 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम कंडीशन में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में वह डिस्टेंस कवर करती है। फिर आप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर को 2 आवर्स में कवर करती है। यहाँ डिफरेंस, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चली गई और आप स्ट्रीम में 2 किलोमीटर मात्र ओनली 4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। क्लियरली हो? अब सबसे पहले इसमें जो लेट किया गया है, यानी हम सबसे पहले इसमें लेट करेंगे, लेट हर स्पीड, इसकी स्पीड को मान लिया जाए लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर एंड। ये हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन में हमें देखेंगे कि अब हमें ये करंट का, वाटर करंट को मानना पड़ेगा एंड द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट बी वाई किलोमीटर पर। यह है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में शांत जल में जो है रोइंग आया बोट के लिए, उसकी स्पीड मैंने क्या माना, 8 किलोमीटर पर आवर। और जो है करंट का स्पीड, करंट का मतलब रिवर वाटर करंट फ्लोइंग, उसकी स्पीड मैंने माना 5 किलोमीटर पर आवर। राइट, अब इसके बाद से हम आगे वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आगे देखेंगे कि अब हम रोइंग डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड देखेंगे और अप स्ट्रीम में, यानी हर स्पीड अब हर स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम, हर स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड, यानी बोट के स्पीड और जो है करंट के स्पीड, दोनों क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब नाउ हर स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम,
ये डिफरेंस हो जाए, तो डिफरेंस में क्या y माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि बोट का रोइंग स्पीड अधिक होता है ये करंट वाटर से, तो यानी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एक्स माइनस वाई, अगर एक्स माइनस वाई होता है तो इसका मतलब कि इसमें बोट की स्पीड अधिक होगी और जो हमें जहाँ टारगेट पहुँचना है वो पहुँच सकते हैं। यदि y माइनस एक्स हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, यानी नाव को जो है, बोट को जो है, ये नदी की बहाव अपने साथ लेकर के चली जाएगी, राइट। तो एक्स माइनस वाई क्यूब बराबर। और यहाँ एक इसमें मैंने बताया कि दो कंडीशन दिया है, 20 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में, 4 किलोमीटर्स को 2 आवर्स में अप स्ट्रीम में। तो यहाँ सबसे पहले हम एक फार्मूला हमको याद होना चाहिए, हैंस, क्योंकि यहाँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस राइट। तो इस टाइम इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोग याद होगा, डिस्टेंस का स्पीड, इस तरह का। सबसे पहले जो कंडीशन दिया है, बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें दिया है 20 किलोमीटर, कितना दिया है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर उस लड़की ने 2 आवर्स में डिस्टेंस को कवर किया। और कंडीशन क्या था, ये डाउन स्ट्रीम ये प्लस कितनी 2 आवर्स। इससे हम क्वेश्चन 1 जो है प्राप्त कर लेंगे। फिर एक और कंडीशन दिया है, अगेन बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 किलोमीटर 2 आवर्स में उसने डिस्टेंस कवर किया। कंडीशन क्या था, अप स्ट्रीम, इसलिए एक्स माइनस वाई, इससे हम इक्वेशन 1 2 प्राप्त करके और वेरिएबल एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें स्टिल वाटर में रोइंग स्पीड की जानकारी हो जाएगी और करंट स्पीड जानकारी हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें एक एम्ब्रोआइडरी वर्क, तो एम्ब्रोआइडरी वर्क, इसमें 2 वुमेन 5 मैन 4 डेज में इसको फिनिश कर दिया। एक कंडीशन ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि यदि 3 वुमेन 6 मैन अब इसी काम को 3 डे में फिनिश कर सकते हैं। तो हमें बताना यह है कि 1 वुमेन के द्वारा इसको अकेले काम करना हो तो कितना टाइम लगेगा, और अगर मैन को अकेले काम करना हो तो एम्ब्रॉयडरी को काम। एक एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कसीदे काम होता है। तो इसमें सबसे पहले हम चलिए सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द टाइम टेकन। लेट द टाइम टेकन, राइट। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मोमेंट वर्क लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय 1 by 1 woman alone to finish the 1 woman alone to finish and to finish कौन सा, the embroidery,
वर्क है ना, वर्क वर्क बी मान लिया जाए एक्स डेज, बी एक्स डेज एंड टाइम टेकन by one man allowed to finish the embroidery work by dash mark। तो मैंने लेट कर दिया कि जो वोमैन है उस एम्ब्रॉयडरी तो एक स्टेज में इसको फिनिशिंग कर सकती है, जो मैन है एम्ब्रॉयडरी वर्क को जो है वाई स्टेज में फिनिशिंग कर सकता है, राइट। इसको मैंने लेट कर दिया। आप यहाँ एक चीज और देखते हैं कि वन वोमैन ठीक, वन वोमैन one day's work, one day's work, क्योंकि वन वोमैन्स वन डेज वर्क तो 1/x है, and one man one day's work on day one। अब हम स्टार्टिंग करते हैं, कंडीशन आ सकते हैं बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट जो कंडीशन है टू वोमैन, तो टू वोमैन one day's work टू बाई लिखो, और टू सॉरी इसमें आप 5 मैन 1 day's work 5/1। ये काम कितने दिन करते हैं, तो 4 days करते हैं, यानी 4 days, 2 वोमेन्स 1 day में 2/x आप प्लस 5 टुगेदर बीती कुछ 7 काम करते हैं, टुगेदर बीत हो गए और 4 दिन काम करते हैं, तो यह क्या है आपका वर्क है, यानी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क जिस जाता है, यानी एक काम। अब इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब इसके बाद जो है जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है हम लिख सकते हैं अगेन बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अब इसमें 3 वोमैन हम लिख सकते हैं 3 वोमेन्स 1 day's वर्क, क्या 3/x हो, और 6 इसमें मेन हो, 6 मेन्स 1 day's वर्क 6/1। इसमें दिया है कि जैसे चूंकि दोनों में काम करते हैं, यानी 3/x प्लस 6/1, कि कितने दिन काम करते हैं, तो 3 days, इसलिए 3 days मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होगा, फिनिश हो जाएगा एक काम। इसी क्वेश्चन में हम क्या बना लेंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम 1, 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे क्लास मेथड से, राइट। अब इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन इसमें रह गया, मैं चाहता हूं इसको भी कंप्लीट कर दिया जाए, राइट।
तीसरा इसमें है ये दूसरा सेकेंड था टू का। अब हम लास्ट ये थर्ड पे इसमें रोही नाम की लड़की है, क्वेश्चन समझते हैं। 300 किलोमीटर इसको डिस्टेंस कवर करना है, कितना 300 किलोमीटर। तो यह जो सफ़र है 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड बाय बस दोनों द्वारा ये डिस्टेंस को ट्रेवलिंग करनी है। तो इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। इसमें ट्रेन का स्पीड और बस के स्पीड पूछा जा रहा है। इससे सबसे पहले हम दोनों की स्पीड लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन या हम लेट द स्पीड ऑफ dx kilometer and the speed of the bus by kilometer or speed। ठीक, तो अक्सर होता क्या है, जैसे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में पूछता है उसको लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद से जैसे जैसे क्वेश्चन उसका कंडीशन दिया रहता है उसके अनुरूप हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें पहला कंडीशन है, हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ये ट्रेवलिंग डिस्टेंस है डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन में ये है कि 60 किलोमीटर जो लड़की है रूही, वह 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ, तो 300 माइनस 60 यानी 240। तो 60 किलोमीटर यहाँ भी जो हम गेम खेलेंगे वह ये क्या उसको बोलते हैं, ये जो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड सम करेंगे, राइट। तो 60 किलोमीटर उसने ट्रेन द्वारा डिस्टेंस कवर किया, तो 60 बाई एक्स टाइम हो, आप प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस आपका हो जाएगा 300 में से 60 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 240 किलोमीटर कवर डिस्टेंस बाई बस, यानी दैट इज 240 बाई। ये टाइम कितना हो जाता है, तो 4 आवर्स, राइट। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। फिर एक और कंडीशन दिया अगेन, फिर इसमें दिया हुआ है कि 100 किलोमीटर बाई ट्रेन और रिमेनिंग डिस्टेंस बस, तो 100 बाई टाइम और रिमेनिंग डिस्टेंस 200, 300 माइनस 100 दैट इज 200। और टाइम इसमें दिया हुआ है कि 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब कि 10 मिनट्स और अधिक समय लगा, यानी 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो अब इसको हम 4 तो ठीक है, और 10 बाई 60 आपको हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 6 यानी आप एक इसमें हो जाएगा 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई स्क्वायर।
तो हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके ट्रेन का स्पीड और बस का स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, राइट। अब साइज 3 पॉइंट्स आपका कंप्लीट। थैंक्स।